सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को नर्मदे हर। इस समय हम मध्य प्रदेश के ज़िला मंडला में हैं और करीब 6 एकड़ का रकबा देखने और आपको दिखाने आए हैं। तो इस समय जो आप अपनी स्क्रीन पर ज़मीन देख रहे हैं, ये 6 एकड़ का रकबा है। इस ज़मीन की ये सरहद है, ये पूरा सरहद है, अंतिम छोर है यहाँ का कोना। तो हम ज़मीन के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाल देते हैं, उसके बाद कुछ अंदर का हिस्सा भी थोड़ा दिखा देंगे। आसपास देखें, पूरे में खेत लगे हुए हैं, खेत खलिहान है, बढ़िया खेती हो रही है। तो मैं बात कर रहा था इसके अंतिम छोर की। ये अंतिम छोर है, कोना है। यहाँ से हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम वीडियो के द्वारा आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान कराएं और ठीक से आप समझ पाएँ। तो ये जो गेहूँ लगा हुआ है, ये अपनी कटने योग्य हो गया है, इसलिए उसका रंग चेंज हो गया है। तो ये जो ज़मीन है, ये यहाँ से किनारे से होती हुई, ये जो घर जैसा कुछ दिख रहा है, इसके किनारे से ये होती हुई और ये जाके रोड में मिल जाती है। यानी आपको ज़मीन ब्लैक रोड से लगी हुई मिल रही है। ये 4 एकड़ का रकबा है। अब आप देखें कि यहाँ पर ये रोड जो है, इसमें लगातार गाड़ियाँ चलती रहती हैं। देखा आपने, ये थोड़ी देर में यहाँ पर गाड़ियाँ निकल रही, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ यहाँ पर। तो फ्रंट इसका देखा जाए तो यहाँ से लेकर ये बहुत आगे तक फ्रंट जाता है। ठीक है, ये हो गया एक रकबा इसका 4 एकड़ का। इसके बाद इसी ज़मीन का दूसरा रकबा ये रहा। ये यहाँ से ब्लैक रोड से टच होकर, अब आप देखें एक और गाड़ी आ गई। इस तरह से गाड़ी चलती रहती है। तो ये वाला हो गया। ये जाएगा रकबा, ये जो पेड़ दिख रहा है पीछे वाला, इसके किनारे से होता हुआ ये इसके इस पेड़ के भी पीछे जो पेड़ है, यहाँ से दिखाता हूँ मैं, वहाँ तक जाएगा और वहाँ से त्रिभुजाकार आकृति बनते हुए आगे इस ज़मीन के जस्ट पीछे एक सीसी रोड लगा हुआ है, उस सीसी रोड में जाके टच हो जाएगा। हालांकि उस सीसी रोड की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये भी ऑलरेडी ब्लैक रोड से टच है। तो हम उस सीसी रोड को भी आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा वो सीसी रोड, मैं उंगली के द्वारा दिखाता हूँ, ये रहा। और ये जो पेड़ के किनारे से ज़मीन आ जाएगी। ठीक है, और फिर से जूम करता हूँ। ये सीसी रोड के पीछे देखें आप, घर दिख रहे हैं। गरीबी रेखा का मोबाइल, इसलिए बहुत पिक्सल फटने लगे हैं। तो पीछे गांव लगा हुआ वहाँ पर, अच्छा खासा गांव दिख रहा है और अच्छे खासे घर भी दिख रहे हैं। यहाँ भी पूरे में घर दिख रहा है। ये गांव के अंतिम इस तरफ में जो घर हैं, वो इस लास्ट घर दिख रहा है, अंदर बस्ती होगी। तो ये हमने ऊपर की बेसिक जानकारियाँ दे दी। तो बिजली आपकी यहाँ से भी आ जाएगी। रोड आपको मिल गई है, तो 2-3 तरफ से रोड मिल गई है। मिट्टी देखें आप, इसमें धान लगाई गई थी जिसके अवशेष दिख रहे हैं और बहुत ही बढ़िया मिट्टी है ज़मीन की। ये वाला जो टुकड़ा है बहुत बढ़िया है और इसके जस्ट सामने रोड से लगा हुआ ये टुकड़ा भी बढ़िया है। ये जो है थोड़ा सा हाइट ऊपर को जा रही है, थोड़ा ऊपर को ढलान बना हुआ है। इसमें भी बढ़िया मिट्टी है, नॉर्मली पत्थर पड़े हुए हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा मुद्दा नहीं है कि हटेंगे नहीं पत्थर, सब हट जाएंगे। ये बिजली आप ये देख रहे हैं कि ये भी कनेक्टिविटी बन रही बिजली की। तो ये जाके पीछे ब्लैक रोड में लग जाएगा। ये देखें, गाड़ी पे गाड़ी यहाँ चलती रहती, यानी कि लोगों की गहमा गहमी बनी रहती है। तो ये पत्थर साफ़ हो जाएंगे तो इस ज़मीन पर
आप डेयरी खोलना चाहें या फिर नॉर्मली मकान बनाकर रहना चाहते हैं, एक घर यहाँ भी सामने नज़र आ रहा है। गर्मी शुरू हो चुकी है इस समय। ये देखें आप, ढेले के ढेले पड़े हुए हैं मिट्टी के। तो कुल मिलाकर बहुत शानदार ज़मीन है। खेती भी करना चाहें तो खेती बढ़िया कर सकते हैं। इसमें भी देखिए धान लगाई गई थी, पत्थर बिल्कुल नहीं है ज़मीन में। तो आप चाहें तो इस जो छोटा वाला रकबा है उसमें डेयरी वगैरह खोल लें रोड के दूसरी तरफ, और घर बना लें साथ में। इसके अलावा सामने वाला जो रकबा है इसमें आप अपनी फसल लगाएं या बागवानी करें, जो भी करना चाहते हैं आप, उपयोग में लाना चाहें। तो ये देखें, ये सिस्टर्स आ रही, नर्स आगे बस्ती है। ज़मीन बहुत सुपर है, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। मध्य प्रदेश का ज़िला मंडला है। यहाँ से तहसील और ज़िले की दूरी भी हम बताएंगे। तो फ्रंट दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो है कोना भाई साहब खड़े, ये पेड़ दिख रहा है, यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा फ्रंट इस ज़मीन का बहुत आगे तक जाता है। इसका हम आपको पहले बाइक में फ्रंट दिखाते हैं कि कितना बड़ा फ्रंट है। थोड़ी उस साइड ले लें। उसी ज़मीन का फ्रंट चल रहा है ये। अच्छा खासा फ्रंट है। हाँ, ये यहाँ तक इसका फ्रंट आता है। चले चलो और चलो, ये इस घर तक आ रहा है। तो ये रहा ट्रांसफार्मर, जो कि आपको बिजली की लिए बात कर रहे थे, ज़मीन से लगा हुआ। और ये घर, अब हम यानी ज़मीन का एक हिस्सा, यानी ये जो 4 एकड़ वाला हिस्सा यहाँ बस्ती से लग गया है। ज़मीन के चारों तरफ बिल्कुल रोड ही रोड है, ये समझ लीजिए आप। यहाँ बोर वगैरह भी हैं, जल स्तर अच्छा है यहाँ का। आसपास देखें आप, दूर तक खेती हो रही है। तो मैंने जैसा कि बताया कि रेगुलर गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ, लोगों की गहमा गहमी बनी रहती है। पानी के लिए यदि बात करें तो पीछे एक जंगली नाला गुजरता है। उस जंगली नाले से इसमें पानी की पूर्ति और आसपास के खेतों में पानी की पूर्ति हो जाती है। आवश्यकता नहीं पड़ती अलग से, लेकिन बोर कराना चाहें तो बहुत ही आसानी से पानी निकल जाता है। तो अब हम ज़मीन के मध्य में आ गए हैं और आप देखें कि आसपास का जो वातावरण है वो भी बेहद खूबसूरत है। ये देखें, सुंदर वादियाँ भी लगी हुई हैं यहाँ पर। गांव वगैरह आपको बिल्कुल लगे मिलेंगे, मज़दूरों की दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पर एक इस ज़मीन के जस्ट अपोजिट में एक कुआं जैसा कुछ खुदा हुआ दिख रहा है। टाँका है, कुआं है। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जाकर देखा जाए कि ज़मीन के नज़दीक में पानी की क्या कोई संकेत हैं या नहीं है अलग से।
हालांकि पीछे तो वो जंगली नाला गुजर ही रहा है जिससे आप आना जाना कर सकते, सॉरी, पानी का लाना ले जाना कर सकते हैं। तो हम इसकी मिट्टी दिखा देता हूँ आपको, है ना, अंदर नहीं घुसा था मैं। तो इस तरह से मिट्टी है इसकी, कुछ बीच बीच में पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं। हट जाएंगे पत्थर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ज़मीन है ये, सब हट जाएगा पत्थर वगैरह। ऊपर ऊपर है पत्थर, ये मटमैले से रंग की मिट्टी है ये, लेकिन है चिकनाहट इसमें। अब इस ज़मीन के सामने मुझे वो पत्थर नज़र आ रहा है, वहाँ कुआं जैसा भी दिख रहा है, मैं ज़रा उसको देखना चाहता हूँ। ये वो ज़मीन का हिस्सा है, दूसरा सामने वाला। अब मैं एक दूसरे किसान के खेत में जो कुआं बना है या टांका बनाया है, क्या है वो देखना चाह रहे हैं। तो मैं लगभग पहुंच गया हूं। इन पत्थरों को देखकर आकर्षित हुआ हूं कि खुदाई हुई होगी यहाँ पर, पत्थर ज़मीन से निकला होगा। हाँ, कुआं ही है। तो इसको देखने से हमें कुछ हद तक ये ज़मीन के जस्ट सामने समझ में आ जाएगा। गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ये आप गेहूं देख रहे हैं, और इससे ये ऊपर से हाइट दी है, 3 फीट की हाइट ऊपर की ये दी है पट्टी की, 1 2 3। इसके बाद ये यहाँ से गेहूं स्टार्ट हो गया, समझ लीजिए आप, तीसरी लाइन से, ठीक है। उसके बाद 1 2 3, यानी ये समझ लीजिए 4 फीट 5 फीट के बाद से यहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में दिख रहा है, और ये गहरा भी है। मकान सब बने हुए हैं यहाँ पर, ये देखें।